हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा न्यू टॉपिक है कार्डर हिक्स क्षतिपूर्ति सिद्धांत, द कार्डर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल। निकोलस कार्डर और जे.आर. हिक्स ने 1939 में क्षतिपूर्ति भुगतानों पर आधारित कल्याण मानदंड प्रस्तुत किया। कार्डर के अनुसार यदि आर्थिक संगठन या नीति में कोई निश्चित परिवर्तन कुछ लोगों को बेहतर स्थिति में और दूसरों को बदतर स्थिति में डालता है तो सामाजिक कल्याण में शुद्ध वृद्धि होगी। जब कल्याण में लाभ पाने वाले लोग नुकसान उठाने वालों की भरपाई करते हैं और फिर भी पहले से बेहतर स्थिति में होते हैं। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। तो पहला है, व्यक्ति स्वयं अपनी संतुष्टि का सर्वोत्तम निर्णायक होता है, जो दूसरों की संतुष्टि से स्वतंत्र होती है। दूसरा है, व्यक्तियों की पसंद में स्थिरता होती है। तीसरे नंबर पर है, उपयोगिता का क्रम सूचक मापन हो सकता है। चौथे नंबर पर है, उपयोगिताओं की अंतर व्यक्तिगत तुलना संभव नहीं है। पांचवा, उत्पादन और उपभोग में बाह्य प्रभावों का अभाव है। मान लीजिए दो आर्थिक स्थितियां ए और बी है। ए सामाजिक दृष्टि से बी से बेहतर है। यदि ए से लाभ पाने वाले लोग हानि उठाने वाले लोगों को क्षतिपूर्ति दे सके, यानी वे हानि उठाने वालों को रिश्वत देकर ए को स्वीकार करवा सके और फिर भी ए की तुलना में बेहतर स्थिति में रह सके। उदाहरण के लिए, एक क्षेत्र में रासायनिक कारखाना अपने आसपास के लोगों को कष्ट पहुंचाता है, लेकिन कारखाना प्रबंधन क्षतिपूर्ति देता है। यदि कारखाना बंद भी रहता है तब भी समाज को प्राप्त होने वाला कुल उत्पाद कारखाने के बंद होने की स्थिति में प्राप्त होने वाले उत्पाद से अधिक है, जिससे समाज के कल्याण में शुद्ध वृद्धि होती है। जे.आर. हिक्स ने अपना क्षतिपूर्ति मानदंड प्रस्तुत किया, जो कार्डर के मानदंड के विपरीत है। उसके अनुसार यदि किसी आर्थिक परिवर्तन से कुछ लोगों की स्थिति बेहतर होती है और कुछ की बदतर, और नुकसान उठाने वाले लाभ पाने वालों को रिश्वत देकर परिवर्तन न करने के लिए राजी नहीं कर सकते, तो उस आर्थिक परिवर्तन से समाज के शुद्ध कल्याण में वृद्धि होती है। मान लीजिए सरकार एक कर लगाने का प्रस्ताव करती है, जिससे कुछ लोगों को लाभ होगा और कुछ को हानि होगी। यदि नुकसान उठाने वाले सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर प्रस्तावित कर को लागू न करने के लिए राजी नहीं कर पाते, तो कर नीति में यह परिवर्तन समाज के शुद्ध कल्याण में वृद्धि का कारण बनेगा। कार्डर और हिक्स द्वारा सुझाया गया क्षतिपूर्ति सिद्धांत भले ही अलग अलग शब्दों में कहा गया हो, वास्तव में एक ही अर्थ रखता है। अंतर केवल इतना है कि हिक्स ने अपना मानदंड नुकसान उठाने वालों के दृष्टिकोण से दिया है, जबकि कार्डर ने अपना मानदंड लाभ पाने वाले लोगों के दृष्टिकोण से दिया है। इन दोनों के सिद्धांत को हम लोग एक रेखाचित्र द्वारा समझ सकते हैं। रेखाचित्र में ओ एक्स अक्ष में ए की उपयोगिता और ओ वाई अक्ष में बी की उपयोगिता ली गई है। आर एस उपयोगिता संभावना वक्र है। यह ए और बी द्वारा प्राप्त उपयोगिताओं के विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है। आर एस वक्र पर नीचे की ओर गति ए की उपयोगिता में वृद्धि और बी की उपयोगिता में गिरावट दर्शाती है। इसके विपरीत आर एस वक्र पर ऊपर की ओर गति ए की उपयोगिता में गिरावट और बी की उपयोगिता में वृद्धि दर्शाती है। उपयोगिता संभावना वक्र पर ये गतियाँ आय के पुनर्वितरण के कारण हो सकती है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी प्रारंभ में उपयोगिता संभावना वक्र के बिंदु सी पर स्थित है। यदि आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन होता है और ए और बी सी से डी पर चले जाते हैं, तो ए की उपयोगिता में गिरावट आती है, जबकि बी की उपयोगिता में वृद्धि होती है। सी से डी तक की इस गति का मूल्यांकन पैरेटियन मानदंड से संभव नहीं है। उपयोगिता संभावना वक्र आर एस के ई एफ खंड पर स्थित बिंदु ई
एफ और जी पैरेटियन मानदंड के आधार पर बिंदु सी की तुलना में सामाजिक रूप से अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि इन बिंदुओं ई, एफ और जी पर कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति बेहतर होती है, जबकि किसी की भी स्थिति खराब नहीं होती। सी से डी तक की गति को देखते हुए यह देखना होगा कि क्या व्यक्ति ए की क्षतिपूर्ति कर सकता है और फिर भी सी से बेहतर स्थिति में रह सकता है। काल्डर हिग्स मानदंड के अनुसार जब बी ए को क्षतिपूर्ति देता है तो आई के पुनर्वितरण से डी से ई तक की स्थिति में बदलाव होता है, जहां ए की उपयोगिता पहले जैसी ही रहती है लेकिन बी की स्थिति बेहतर हो जाती है। इसका अर्थ है कि केवल आय के पुनर्वितरण से ही समाज के कल्याण में शुद्ध वृद्धि होती है। डी से जी तक की स्थिति में बदलाव से भी सामाजिक कल्याण में शुद्ध वृद्धि होगी, क्योंकि जी पर ए और बी दोनों की स्थिति मूल स्थिति सी की तुलना में बेहतर होती है। काल्डर हिग्स मानदंड के अनुसार सामाजिक कल्याण में वृद्धि हुई है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए वास्तव में क्षतिपूर्ति देना आवश्यक नहीं है। एकमात्र आवश्यकता यह है कि लाभ पाने वाला व्यक्ति हानि पाने वाले व्यक्ति के कल्याण में हुई हानि की भरपाई करने में सक्षम हो और फिर भी उसकी स्थिति बेहतर हो। काल्डर और हिग्स के क्षतिपूर्ति सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं। पहले नंबर पर है, यह मानदंड अप्रत्यक्ष रूप से यह मानता है कि समाज में सभी व्यक्तियों के लिए धन की सीमांत उपयोगिता समान है। दूसरे नंबर में है, इसमें वास्तविक मुआवजे के बजाय संभावित मुआवजे का सुझाव दिया गया है। यदि संभावित मुआवजा नहीं दिया जाता है तो कल्याण का मापन केवल उपयोगिता के संदर्भ में किया जाएगा और इसके लिए उपयोगिता और मूल्य निर्णयों की अंतर व्यक्तिगत तुलना की आवश्यकता होगी। तीसरे नंबर पर है, यह आर्थिक परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ और हानि का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में करता है। लाभ और हानि के वास्तविक मूल्य को नज़रअंदाज किया गया है। चौथे नंबर पर है, यह समुदाय की आय के मौजूदा वितरण को अनदेखा करता है। यदि आय का वितरण असमान है तो लाभ पाने वालों द्वारा नुकसान उठाने वालों को दिया गया मुआवजा धन की सीमांत उपयोगिता में अंतर के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने में विफल रहेगा। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।